नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी यहाँ पे है 21 फरवरी मंगलवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें आज चुकी हैं हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह और शुक्ल पक्ष की एकम तिथि। और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, ओल्ड पेंशन स्कीम पर गहलोत को लगा झटका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, एनपीएस का पैसा राज्यों को नहीं मिलेगा, कर्ज लेकर फ्री स्कीम्स न चलाएं राज्य। राजस्थान सरकार को न्यू पेंशन स्कीम्स का अब केंद्र के ट्रस्ट में जमा 45,000 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा। इसे एनपीएस को खत्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाले गहलोत के लिए झटका माना जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस का पैसा राज्य सरकार को देने से साफ इनकार कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोई राज्य अगर किसी कारण से ये डिसीजन लेता है कि एनपीएस का फंड वो इकट्ठा दे देना चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। सीतारमण के इस बयान से राजस्थान सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम को धक्का लगा है। सीतारमण ने कहा है कि वो कर्मचारी का पैसा है, ब्याज कमा रहा है, वो पैसा रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के हाथ में आएगा। आपके पास पैसा हो तो ही सलाहें फ्री स्कीम्स। राजस्थान सरकार से और शुरू की गई फ्री स्कीम्स पर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जब सरकार की वित्तीय हालात ठीक हो तो ऐसी स्कीम चलाएं। उनका पैसा आपके पास हो तभी लाएं। आप बजट में उनके लिए प्रावधान करें। अगर आपके राज्य के वित्तीय हालात ठीक नहीं है, आप बजट में भी प्रावधान नहीं कर रहे हो, उसके लिए कर्ज ले रहे हो, ये ठीक नहीं है, फिर उसका पैसा कौन देगा। इसलिए वित्त सचिव ने बोला था कि फ्री लंच नहीं होता, जो जनता से वादा करे वही पैसा दे। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ऐसी स्कीम लाने के लिए राज्य अपने संसाधन से फंड जुटाएं, टैक्स से कमाएं। फ्री स्कीम्स के लिए राज्य उसका भार किसी और पर डाल रहे हैं, ये गलत है। जो जनता से वादा करेगा वही पैसा देगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। सीएम गहलोत बोले, बड़े अस्पताल नखरे कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध पर कहा, पैसा कमा रहे हैं जबकि ये सेवा है। राजस्थान सरकार की राइट टू हेल्थ बिल लेकर आ रही है। इससे पहले प्रदेश के बड़े निजी अस्पताल और डॉक्टर्स ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। कुछ दिनों पहले प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी भी बंद रखी। इधर सरकार से बातचीत का दौर चला, लेकिन वार्ता विफल साबित हुई। इसी बीच सीएम गहलोत ने पहली बार इस बिल के विरोध में चुप्पी तोड़ते हुए बड़े हॉस्पिटल्स को लेकर निशाना साधा है। प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर से किए जा रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि बड़े हॉस्पिटल इस बिल को लेकर नखरे कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पैसा कमाते हैं, जबकि ये तो सेवा का काम है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे प्रदेश की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में गर्मी ने तोड़ा 11 साल का रिकॉर्ड। फरवरी में पड़ रही है मार्च जैसी गर्मी, अस्पतालों में मरीजों की भीड़। राजस्थान में इस साल फरवरी में गर्मी ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 4 जिलों में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चला गया है। मौसम में आए इस बदलाव और तेज गर्मी का नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है, इससे फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक बीकानेर में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है, जबकि यहाँ पिछले 11 साल में फरवरी के महीने में भी कभी भी अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया था। राजस्थान के कई शहरों में रात में भी अब सर्दी का असर कम हो गया है। मौसमी बीमारियां बढ़ गई हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान मौसम में आए अचानक बदलाव से मौसमी बीमारियां बढ़ गई हैं। बड़ी संख्या में लोग खांसी, बुखार, जुकाम की चपेट में आ रहे हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से लॉरेंस का संपर्क, बॉर्डर के रास्ते हथियार मंगवा चुका है। गैंगस्टर लॉरेंस से जयपुर में चल रही पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गैंगस्टर का पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क होने की बात सामने आ गई है। इसकी गैंग ने पाकिस्तान से हथियार भी मंगवाए थे। सूत्रों के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के पास लॉरेंस के पाकिस्तान में संबंधों को लेकर पहले से जानकारी थी। पहले भी एनआईए ने करीब 1 महीने तक दिल्ली में लॉरेंस से उसकी इंटरनेशनल गैंग के सदस्यों की जानकारी ली थी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भाजपा मौजूदा विधायकों के काटेगी टिकट। कमजोर सीटों पर मोदी और अमित शाह की होंगी सभाएं, उतार सकती है नया चेहरा। विधानसभा चुनाव में महज 10 महीने बचे हैं और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। लोक लुभावन बजट घोषणाओं के साथ जहां अशोक गहलोत ने कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का संकेत दिया है, तो वहीं भाजपा ने भी इलेक्शन मोड में आकर माइक्रो लेवल एनालिसिस करने में जुट गई है। भाजपा मौजूदा विधायकों के टिकट काटेगी और कमजोर सीटों पर खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह सभाएं करेंगे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, करोड़ों का पैकेज छोड़ आईएएस बने, अब बनेंगे योगी। एक ने रिटायर होकर बनाया यूट्यूब चैनल। देश में करोड़ों युवाओं का सपना होता है कि वे सबसे बड़ी आईएएस की परीक्षा पास कर लें और कलेक्टर बन जाएं और शान के साथ जिंदगी गुजारें। लेकिन ऊंचे पदों पर रहे राजस्थान के कुछ नामी अफसर अपना रुतबा और सांसारिक सुख छोड़कर आध्यात्मिक राह पर चल पड़े हैं। ऐसे ही एक अफसर हैं जिन्होंने 3.5 दशक ऊंचे रौबदार पदों को संभाला। कई जिलों की कलेक्टर रहे, संभागीय आयुक्त रहे और विभिन्न विभागों में उन्होंने नौकरी की।
राजस्थान टैक्स बोर्ड के अध्यक्ष पद से भी रिटायर हुए हैं। राजस्थान कैडर के 1925 बैच के आईएएस तपेंद्र कुमार, जो अब दुनियादारी छोड़कर बन गए हैं मुनि तपेंद्र। एक और बड़े आईएएस अफसर हैं जिन्होंने देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी बॉम्बे से पढ़े, अमेरिका की विश्वविख्यात सिलिकॉन वैली में जॉब की, फिर भारत लौटे और आईएएस क्रैक किया और राजस्थान के 4 जिलों के कलेक्टर भी रहे हैं। अब वे भी मुनि बन जाएंगे। अमेरिका में करोड़ों का पैकेज छोड़ आईएएस बने हैं, अब चाहते हैं योगी बनना। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में 100 फीट गहरे कुएं में मिली लाश, बाइक भी अंदर ही पड़ी हुई थी, सिर पर लगा था हेलमेट। जयपुर में सोमवार सुबह 100 फीट गहरे कुएं की युवक की लाश बाइक के साथ मिली है। मृतक के सिर पर हेलमेट भी लगा हुआ था। युवक 11 दिन से लापता था। उसकी गुमशुदगी भी गांधीनगर थाने में दर्ज हो चुकी थी। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में गाड़ियों पर नंबर के लिए मिलेगी बीएस सीरीज, पुरानी कारों पर भी लगा सकेंगे। 14 साल तक 7 किस्तों में चुका सकेंगी टैक्स। अब पुरानी कारों पर भी भारत सीरीज यानी बीएस के नंबर लगाए जा सकेंगे। केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीएस नंबर मिलने के बाद दूसरे राज्य में जाने पर वाहन मालिकों को टैक्स नहीं देना होगा। नंबर बदलने की भी जरूरत नहीं होगी। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त एवं सचिव कन्हैयालाल स्वामी का कहना है कि सभी आरटीओ डीटीओ को आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कांग्रेस पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। प्रदेश अध्यक्ष बोले, पुरानी घोषणाएं अब तक नहीं हुई पूरी, जनता देगी करारा जवाब। राजस्थान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सादिक खान ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के अल्पसंख्यकों के साथ धोखा किया है। पिछले बजट के वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई घोषणाएं की थी, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में उपेंद्र यादव का बड़ा दावा का सबूत देने के बाद एसओजी को सौंपी गई जांच। सीएसओ पेपर लीक प्रकरण को लेकर सोमवार को राजस्थान बेरोजगार एकीकरण महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए उपेंद्र यादव ने दावा किया है कि उन्होंने बोर्ड के अध्यक्ष को पेपर लीक से संबंधित सबूत भी सौंप दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब उस मामले की जांच एसओजी को सौंप दी गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 55 सदस्यों में गहलोत की चली, पायलट की नहीं। डोटासरा का भी दिखा दमखम। पीसीसी सदस्य और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति में गहलोत का रसूख साफ दिखा है। पायलट ने इसमें मात खाई है। एआईसीसी सदस्यों में अपने लोगों को चुने जाने का था। गहलोत की पूर्व डिप्टी को जगह मिली, लेकिन खेमेबाजी में सीएम 20 की साबित हुए। इसी बीच पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा का भी सिक्का गजब का नजर आया है, लेकिन पायलट इसमें आगे नहीं दिखे हैं। प्रदेश की बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन की तरह दिखता है बाड़मेर का ये सरकारी स्कूल। प्लेटफॉर्म से लेकर इंजन और डिब्बे भी आएंगे नजर। रेत के थोरों के बीच रेल देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ये कोई असली ट्रेन नहीं है, बल्कि एक शिक्षक द्वारा किया गया नवाचार है, जिसको देखने के लिए लोग आतुर हैं। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है मानो ट्रेन आ रही हो, लेकिन ये धनाऊ का सरकारी विद्यालय है। रेलवे स्टेशन की तरह नामकरण, खिड़कियां, डिब्बे और प्लेटफॉर्म बने गए हैं। आप सोच रहे होंगे ये कोई ट्रेन है जिसमें स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। असल में आपको जो तस्वीर नजर आ रही है वो एक बार की देखने में कहीं से किसी स्कूल क्लास से तो नहीं लगती, लेकिन ये हकीकत है कि सरहदी बाड़मेर जिले के सीमावर्ती धनाऊ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेव जी का मंदिर श्री रामवाला की स्कूल है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 3 घंटे में दिल्ली पहुंचने के लिए 175 रुपए ज्यादा लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को आम लोगों के लिए चालू कर दिया गया है। एनएचएआई हाईवे पर चलने वाले लोगों के लिए टोल टैक्स रेट भी जारी कर दिया है। 16 फरवरी की रात से टोल वसूलना शुरू कर दिया गया था। एक्सप्रेस से शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यदि कोई जयपुर से दिल्ली जाना चाहता हो तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से सिर्फ 3 घंटे लगेंगे, जबकि जयपुर दिल्ली रोड पर ये सफर तय करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, गहलोत ने मेरी राजनीतिक हत्या का प्रयास किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत के आरोपों पर जवाबी हमला बोला है। शेखावत ने कहा है कि सीएम मेरी राजनीतिक हत्या करने के प्रयास के तहत मेरा चरित्र हनन कर रहे हैं। संजीवनी मामले में एसओजी ने 3 चार्जशीट पेश कर दी। मेरा या मेरा परिवार का कहीं नाम तक नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री ने मुझे अभियुक्त कहा। गजेंद्र सिंह देर शाम जयपुर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से खास बातचीत कर रहे थे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गांव शहर की सरकार को तोहफा। वार्ड पंच के भत्ते में 37 की बढ़ोतरी, सरपंच को मिलेगा 720 रुपए ज्यादा मानदेय। राज्य सरकार ने बजट में पंचायती राज संस्थानों एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के भत्ते एवं मानदेय में 15% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसमें सरपंच को 720 रुपए प्रति महीने का फायदा होगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10 बड़ी